कैसा हो अगर एक लड़के की शादी एक चुड़ैल से हो जाए। तो आज की जो हमारी कहानी है जिसमें एक लड़के की शादी एक चुड़ैल से हो जाती है और वो चुड़ैल उस लड़के के साथ क्या क्या करती है वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो एक रवि नाम का लड़का होता है जिसकी एज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी फिलहाल तो वो है ना 15 साल का होता है, 15-16 साल का। लेकिन रवि जो होता है उसके मम्मी पापा का डेथ है ना यहाँ पे बचपन में हो गया था। किस वजह से हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। रवि जो होता है बचपन में उसके पापा जो थे वो ना बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे जब वो है ना 6 साल का था रवि, जिसकी वजह से ना उसके ना थोड़े दिन बाद है ना डेथ हो जाती है। तो उसके पापा की डेथ की वजह से उसकी मम्मी है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गई थी क्योंकि उसका जो पापा था उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ना रवि की जो मम्मी थी उसकी भी है ना थोड़े दिन बाद है ना उसकी डेथ हो जाती है। तो रवि है ना यहाँ पे 6 साल का ही था तो उसका देख रेख है ना उसके जो अंकल आंटी थे यानी कि चाचा चाची जो थे वो है ना बचपन से उनके ना देख रेख करते हैं, लेकिन उतने अच्छे से देख रेख नहीं करते। मतलब अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, ये तो आपको पता ही है। तो रवि का है ना देख रेख उतने अच्छे से नहीं होता। तो रवि यहाँ पे फिलहाल अभी 12-13 साल का ही होता है। तो रवि के जो चाचा चाची होते हैं 12-13 साल में है ना रवि को यहाँ पे कहते हैं कि खुद से जाके कमा के खाओ, अब है ना तुम्हें नहीं खिला सकते। तो रवि जो होता है 12-13 साल में ना खुद से है ना यहाँ पे काम करने लग जाता है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था, वो है ना सबकी यहाँ पे मदद कर देता था, जिसके वजह से ना उसको है ना यहाँ पे ना दिन का खाना और रात का खाना यहाँ पे मिल जाता था। तो रवि है ना गाँव में है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का बन गया था क्योंकि है ना वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प कर देता था। तो गाँव में जितने भी लोग थे रवि को है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का यहाँ पे मानते थे। लेकिन गाँव का जो सरपंच था वो है ना अपने बेटे की तरह ना रवि को मानता था। तो रवि है ना 22-23 साल का यहाँ पे हो गया था। तो रवि सोचता है क्यों ना उसकी भी शादी हो जाए, क्योंकि बचपन से वो है ना यहाँ पे मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रहा। तो वो सोचता है क्यों ना उसकी शादी हो जाए जिसकी वजह से ना उसकी भी एक छोटी सी फैमिली हो। तो रवि है ना ये बात है ना अपने चाचा चाची को जाके बताते हैं कि आप है ना कोई लड़की देखो मेरे लिए, अगर कोई अच्छी सी लड़की दिखे तो मुझे बताना, मैं है ना उससे शादी कर लूँ। लेकिन उसके अंकल आंटी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन है ना 2-3 महीना बीत जाता है फिर भी है ना उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वो है ना अपने खुद के बेटे का है ना उसका जो बेटा था, ठीक है, उसके चाचा चाची के जो बेटे थे वो है ना खुद के उसके लिए ना रिश्ता यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे रवि जो था उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर जो रवि होता है वो है ना गांव के सरपंच के पास जाता है और है ना ये बात बोलता है कि मुझे है ना आप शादी करनी है, आप है ना मेरे लिए कोई लड़की जाके देखो। तो गाँव के सरपंच बोलते हैं तू मेरे बेटे जैसा है, मैं तेरे लिए है ना कोई अच्छी सी लड़की यहाँ पे देखता हूँ। तो गाँव के जो सरपंच होते हैं वो कह देते हैं। फिर है ना कुछ दिन बाद है ना गाँव के सरपंच जो होते हैं एक लड़की को यहाँ पे दिखा, तो रवि को है ना वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे जो सरपंच होता है वो भी खुश हो जाता है क्योंकि रवि को है ना एक बार में वो लड़की पसंद आ गई थी। और गांव के जो सरपंच होते हैं वो रवि को ये बात बताते हैं ये लड़की भी है ना बचपन से यहाँ पे अनाथ है, इसके भी माता पिता है ना नहीं है, उसकी भी डेथ है ना बचपन में ही हो गई थी। तो ये बात सुन के ना रवि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि मतलब पेरेंट्स है ना यहाँ पे नहीं हो किसी का तो है ना सोचते हैं इसका है ना मतलब परवरिश कैसे हुआ है, ये सब बात नहीं सोचता रवि। रवि सोचता है कि उसकी भी है ना यहाँ पे मम्मी पापा नहीं है तो वो है ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे, क्योंकि रवि का भी यहाँ पे मम्मी पापा नहीं था जिसकी है ना डेथ हो गई थी बचपन में ही। तो यहाँ पे रवि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर है ना डेट फिक्स किया जाता है, रवि है ना उस डेट को है ना रवि की शादी हो जाती है। तो जिस दिन शादी होती है यहाँ पे नॉर्मली है ना सारे यहाँ पे रिश्तेदार जो थे जितने उसके चाचा चाची रवि के सब है ना घर पे आए हुए थे। तो रवि की जो यहाँ पे वाइफ होती है वो है ना घर पे आती है। तो रवि की जो पत्नी का नाम मैं आपको बताता हूँ उसका नाम है ना यहाँ पे पीयू होता है। तो पहला दिन होता है, तो पहला दिन है ना सारा रिश्तेदार जितने भी थे वो है ना सब मतलब घर पे ही रहते हैं। तो जिसकी वजह से ना रवि जो होता है पीयू को ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे पाता। सारे रिश्तेदार होते हैं क्योंकि ठीक है, तो वो है ना एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो फिर है ना नॉर्मली है ना वो दिन है ना गुजर जाता है पहला दिन ऐसे ही। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन सारे रिश्तेदार यहाँ पे जा चुके थे। तो रवि सोचता है अब है ना हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से यहाँ पर टाइम देंगे। तो यहाँ पे रवि जो होता है वो है ना दूसरे दिन से ही यहाँ पे काम पे जाने लग गया था। तो रवि है ना यहाँ पे काम पे जाता है, यानी कि वो है ना काम करता है गाँव में ही। तो गांव में काम करता है, फिर है ना 6 बजे वो चला आता है, 9 बजे सुबह जाता है और 6 बजे है ना वो घर वापस आ जाता है। तो फिर है ना वो है ना एक दूसरे से बातें करता है। फिर जो पीयू होती है बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, वो रवि को यहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो नॉर्मल है ना वो दोनों खाना पीना खा के ना रात के यहाँ पे 9 बज चुके तो है ना सोने के लिए चले जाते। 9 से 9:30 बजे का बीच का टाइम यहाँ पे हो रहा था। तो रवि देखता है पीयू जो होती है वो है ना करवट है ना बार बार इधर से उधर ले रही थी। तो रवि सोचता है इसको क्या हुआ है, वो है ना छू के देखना चाहता है। वो है ना पीयू से पूछना चाहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो है ना पीयू को ऐसे हाथ लगाता है। तो जैसे ही हाथ लगाता है पीयू को, पीयू बोलती है तू मुझे छू मत। तो ये सुन के है ना रवि थोड़ा बहुत मतलब है ना ऐसा सोचता है कि क्या हो गया ऐसे। फिर है ना वो सोचता है कि हो सकता है कि है ना सपना वगैरह देख रही है या फिर इसे नींद में बोलने की यहाँ पे आदत है। तो उस रात भी है ना रवि जो होता है वो नॉर्मली है ना सो जाता। सुबह है ना रवि यहाँ पे पीयू से बोलता है कि तुम्हें पता है रात में तुमने क्या बोला था। तो पीयू बोलती है क्या बोला था।
तो रवि बताता है तुमने मुझे बोला था कि तू मुझे छू मत। तो पीयू बोलती है मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोलूँगी, आप ही ज़रा सोचो, आप मेरे पति हो तो आप नहीं छुओगे तो मुझे कौन छुएगा। तो रवि सोचता है हाँ ये तो सही कह रही है। फिर है ना नॉर्मली है ना दूसरा दिन गुजर गया था, फिर है ना तीसरा दिन यहाँ पे आया था। तो तीसरा दिन यहाँ पे क्या होता है, रवि नॉर्मली है ना सुबह 9 बजे यहाँ पे काम पे जाता है, फिर है ना शाम के है ना 6 बजे यहाँ पे आ जाता है। तो तीसरा दिन जो होता है फिर है ना 10 बजे का यहाँ पे टाइम होता है, 9 से 10 का बीच का टाइम होता है, ठीक है। तो है ना फिर बेड पे जाता है, फिर है ना एक दूसरे से बात करने के लिए यहाँ पे रवि जो होता है वो है ना पीयू से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो पीयू होती है वो है ना 9 बजे के बाद पता नहीं क्या होता है, पीयू है ना यहाँ पे उसको है ना नींद आ जाती है। वो 2 दिन से देख रहा था कि पीयू है ना 9 बजे के बाद है ना सो जाती है। तो रवि है ना यहाँ पे पीयू से बात करना चाह रहा था, क्योंकि ना वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, 2 दिन हो गया था वो है ना एक दूसरे से मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई थी। फिर रवि जो होता है वो है ना पीयू से बात करना चाह रहा था। फिर है ना रवि क्या करता है, वो पीयू जो सोई थी उसको है ना यहाँ पे हाथ लगाता है, मतलब जगाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे पीयू वही आवाज़ में बोलती है मैंने तुझे कहा है ना तू मुझे छू मत, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये बात सुन के ना सभी अब की बार यहाँ पे शौक रह गया था कि वो है ना पीयू यहाँ पे क्या बोल रही है, वो है ना नींद में ऐसा कैसे बोल सकती है। तो रवि जो था वो है ना थोड़ा सा यहाँ पे डर गया था। फिर सोचता है कि हो सकता है इसे ना सपने आते हो, मतलब ये ना बात करना नहीं चाह रही, शायद से जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो रवि जो होता है वो है ना नॉर्मली यहाँ पे सो जाता। फिर सुबह होती है और रवि है ना पीयू के पास जाके बोलता है कि तुम्हें पता है रात में तुमने मुझे क्या बोला। तो पीयू बोलते हैं मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो रवि बताता है तुमने मुझे है ना फिर से वही बात बोली कि मेरे पास मत आओ, अगर तुम आए तो मैं है ना तुम्हें अब की बार नहीं छोड़ूंगी। तो पीयू बोलती है तुम मेरे पति हो, तुम ही तो मुझे छुओगे यार, और मुझे आके कौन छुएगा। तो रवि बोलता है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। फिर पीयू बोलती है अगर इस बार है ना मैं तुम्हें अगर कुछ भी ऐसा बोलूँ तुम है ना मुझे यहाँ पे है ना जगा देना, ठीक है, मतलब अगर मैं सो रखी हूँ तुम मुझे है ना यहाँ पे जगा देना अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ। तो रवि बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी है ना रवि क्या करते हो उसी दिन है ना यहाँ पे है ना वो है ना सरपंच से मिलने के लिए चला जाता है। तो सरपंच से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि 2 दिन से वो देख रहा था कि वो लड़की है ना मतलब उसका बिहेवियर है ना कुछ अलग सा आ रहा है। तो थोड़ा सा शक हो गया था रवि को है ना भूत प्रेत का यहाँ पे साया हो सकता है। फिर है ना रवि है ना सरपंच के पास जाता है और सारी बातें यहाँ पे बताता है। तो सरपंच बोलता है तू ये क्या बोल रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। फिर भी सरपंच है ना उसके है ना घर आ जाता है। तो सरपंच जो होता है वो है ना पीयू को है ना बहुत सारा यहाँ पे काम बोलते हैं, वो कहते हैं इधर गंदा है वो उसको साफ कर दे, वो खाना बना दे, मतलब उसको है ना परेशान जानबूझ के कर रहे थे। सरपंच जो थे वो देख रहे थे कि इससे ना गुस्सा आता है या फिर नहीं। तो पीयू जो होती है वो है ना सरपंच जी की सारी बातें यहाँ पे मान जाती है, यानी कि जहाँ पे वो कहते हैं घर साफ कर ले, यहाँ पे गंदा है वो खाना बनाते, तो सारा काम वो कर देती है। लेकिन फिर भी है ना उसको गुस्सा नहीं आता पीयू जो होती है। तो सरपंच है ना ये बात देख के ना उल्टा है ना रवि पे यहाँ पे गुस्सा कर देते हैं। वो कहते हैं देख यार कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, तू है ना मेरे को क्या क्या बोल रहा था, आगे से ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। तो रवि पे ना सरपंच जी है ना उल्टा गुस्सा कर देते हैं। फिर सरपंच यहाँ पे चला जाता है। फिर है ना यहाँ पे चौथी रात आ जाती है, ठीक है। तो चौथी रात है ना यहाँ पे जो पीयू थी उन्होंने है ना सुबह ही बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ कहूँ तो तुम है ना यहाँ पे जरूर से है ना मुझे यहाँ पे उठा देना, मतलब जगा देना, ठीक है, अगर मैं नींद में हो तो। फिर चौथी रात होती है। फिर है ना 9 से 10 बजे का यहाँ पे टाइम होता है बीच का, ठीक है। फिर है ना पीयू है ना नॉर्मली है ना करवटी यहाँ पे ले रही थी। फिर है ना अब की बार फिर से है ना करवटी ले रही थी। तो क्या करता है रवि है ना उसको फिर से छू देता है। और जैसे यहाँ पे रवि है ना पीयू को छूता है तो अब की बार है ना रवि के हाथ पकड़ के वो पीयू है ना बहुत जोर से यहाँ पे दांत यहाँ पे करा देती है, मतलब बहुत जोर से यहाँ पे दांत काट लेती है। और पीयू है ना मतलब बूढ़ी आवाज़ में है ना जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बोलता है उस आवाज़ में बोलती है मैंने तुझे कहा था ना तू मुझे अब की बार छुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये देख के ना रवि अब की बार मतलब शौक रह जाता है कि ये है ना क्या बोल रही है। और ये ना बिल्कुल है ना नींद में नहीं थी अब की बार, सच में है ना उसकी मतलब आंखें खुल रखी थी, वो है ना बात करी थी यहाँ पे रवि से। तो रवि ये देख के डर जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था यहाँ पे अब की बार अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो मुझे जगा देना, और देखो तुम्हें ना यहाँ पे जग रखी हो फिर भी तुम मुझे ना ये बातें तुम बोल रही हो। तो पीयू जो होते वो है ना रवि को पहले तो हाथ में दांत काट लिया, फिर है ना उसका है ना कंठ यहाँ पे पकड़ लिया था, ठीक है। गर्दन जो होता है वो ना जोर से यहाँ पे दबा दिया था रवि का। तो रवि जो होता है उसको भी अपना जान बचाना था और वो जो उसकी पत्नी थी उसको भी है ना यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं करना था। तो रवि जो होता है ना फिर से ना उसको ना बहुत जोर से यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ गिरा देता। फिर से पीयू यहाँ पे उठती है और रवि को ना बहुत सी जगह पे यहाँ पे दांत काट लेते हैं बहुत सारे जगह पे। तो यहाँ पे रवि है ना अपनी जान बचा रहा था उससे, है ना उससे ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा था। फिर भी है ना वो है ना जैसे है ना रवि को इसने दांत काटा था सेम वैसे रवि है ना उसको भी दांत काट लिया था बहुत सारी जगह, 2-3 जगह पे। फिर ऐसे ही चलता रहा, मतलब है ना रात के है ना 2 बजे है ना 2 बजे तक है ना ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक से है ना वो जो पीयू होती है वो है ना बेहोश हो जाती है। तो बेहोश हो जाती है फिर है ना यहाँ पे सुबह होती है। तो रवि जो होता है उसके ना बहुत सारे यहाँ पे जगह पे दांत का यहाँ पे चैन हो रखा था जहाँ जहाँ है ना पीयू ने काट रखे थे। तो उसके ना गर्दन पे भी यहाँ पे चैन हो रखा था, उसके कपड़े भी यहाँ पे फट रखे थे।
तो सुबह ना दूध वाला आता है रवि के घर। तो जैसे ही यहाँ पे रवि दूध लेने के लिए जाता है तो दूध वाला यहाँ पे उसको देख के बोलता है कि ये कैसे यहाँ पे निशान हो रखे हैं। फिर दूध वाला है ना यहाँ पे हंसने लग जाता है। वो कहता है नहीं नहीं शादी ऐसा होता है। वो है ना अपनी तो रात की बात उसको बता नहीं सकता था। वो कहता है हाँ ठीक है भैया। तो वह नॉर्मली यहाँ पे चला जाता है। तो वो है ना पीहू के जाके सारी बातें बोलता है कि ऐसी ऐसी तुमने रात में यहाँ पे देखो दांत काट रखे तुमने। तो ये ना बात है ना अब की बार बढ़ चुकी थी। फिर है ना 5वीं रात आती है तो रवि समझ गया था अगर मैं उसको छुआ तो फिर से वही बात यहाँ पे हो जाएगी। तो है ना उसको नहीं छूता। फिर है ना क्या करता हुआ है ना सुबह होता है तो सुबह है ना वो एक तांत्रिक के पास जाता है जो है ना उसके गाँव से थोड़ी दूरी पे रहता है, ठीक है। तो उसके पास पहुँचता है और सारी बातें ना वो तांत्रिक को बताता है। तो तांत्रिक बोलता है हाँ नहीं शादी ऐसी हो जाती है। तो रवि को बताता है नहीं बाबा ये ना कोई ऊपरी साया है, आप जाके चलो एक बार बस देख लेना, बस उसके बाद कुछ मत करना। तो वो है ना तांत्रिक यहाँ पे मान जाता है। वो है ना रवि के साथ यहाँ पे उसके घर आ जाता है। तो नॉर्मली ना शाम के टाइम यहाँ पे तांत्रिक उसके घर आता है। तो पीहू जो होती है वो है ना तांत्रिक को देखते हुए सोचती है इसका ना कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो नॉर्मली है ना यहाँ पे ना शाम के वक्त यहाँ पे चाय वगैरह यहाँ पे बना के देते हैं तांत्रिक को। तो यहाँ पे तांत्रिक उस लड़की को देखती है पीहू को। तो तांत्रिक बोलता है यहाँ पे वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तांत्रिक जो था उसको भी कुछ भी नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे नहीं आ रहा था घर में। यहाँ पे रवि कहता है बाबा है ना आज रात है ना आप मेरे घर यहाँ पे रुक जाओ, बस 10 बजे तक यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या होता है। 9:30 का यहाँ पे टाइम हो जाता है। फिर है ना पीहू जो होती है ना अपने कमरे में ही होती है। वो वेट कर रही होती है कि यहाँ पे रवि कब आएगा कमरे में। लेकिन यहाँ पे 9:30 बजने के बाद पीहू खुद से घर से बाहर आती है और उस तांत्रिक को देख के कहती है तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी मेरे से नहीं बचेगा। ये देख के तांत्रिक भी शौक रह जाता है क्योंकि उसको है ना कुछ भी नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे फील नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से उस लड़की के शरीर में मतलब कोई और प्रवेश कर गया है। फिर क्या करता है वो लड़की है ना डायरेक्ट आके ना रवि का गला पकड़ लेता है। तो रवि है ना यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है बाबा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन यहाँ पे बाबा क्या करता है वो है ना अपने ना मतलब थैली वगैरह वो जो ले रखा था उन्होंने है ना एक है ना हड्डी जो होता है, ठीक है, वो हड्डी निकालता है। उन्होंने कोई जादू यहाँ पे करने लग जाता। वो कहता है कि रवि तुम है ना इसे थोड़ी देर के लिए संभालो। तो रवि है ना उससे ना मतलब है ना फिर से जो रात में उस दिन सीन हुआ था उसको है ना दांत वगैरह फिर से ना वो लड़की है ना चुहाने लग जाती है। मतलब रवि को है ना मारने की कोशिश वो है ना कर रही थी। लेकिन रवि है ना उससे है ना बच रहा था, मतलब उसको नुकसान नहीं कर रहा था रवि, क्योंकि उसकी जो पत्नी की बॉडी थी अगर कुछ भी करता तो वो है ना उसकी पत्नी को ही नुकसान पहुँचता। फिर है ना थोड़ी देर बाद है ना तांत्रिक बोलता है तू कौन है और यहाँ पे है ना क्या कर रही है। वो जो होती है वो है ना रवि को छोड़ के ना बाबा की तरफ यहाँ पे देखने लग जाती है। बाबा 2-3 मंत्र यहाँ पे बोलते हैं और उसके है ना ऊपर यहाँ पे गंगा जल यहाँ पे फेंकने लग जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। और वो जो है ना फिर से है ना मर्द की आवाज़ में यहाँ पे बोलती है मैं कौन हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं यहाँ पे इसकी मम्मी हूँ। यानी कि पीहू की जो होती है वो है ना मम्मी होती है। तो वो बताती है पीहू जब 6-7 साल की थी तो है ना उसमें ना हमारी डेथ यहाँ पे हो गई थी। उसके पापा की डेथ तो पहले हुई थी लेकिन मेरी डेथ है ना जब वो 6-7 साल की थी तब है ना मेरी डेथ हुई थी। उसकी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। वो है ना घर में थे, घर में ना लॉक यहाँ पे लग गया था और घर में है ना आग लग चुकी थी। उसकी जो मम्मी होती है पीहू की मम्मी उसका ना छत पे यहाँ पे लेके चली जाती है, मतलब है ना घर का जो ऊपरी कोना होता है उसमें है ना उसको है ना बाहर यहाँ पे फेंक देती है पीहू जो होती है उसको। लेकिन उसकी मम्मी है ना उसी में जल के है ना उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से है ना उसकी मम्मी है ना उसके शरीर में रहती है। अगर कोई उसको है ना छूने की कोशिश करता है तो वो है ना उसको है ना नुकसान पहुँचाती है, मतलब है उसको छूने के लिए नहीं देती पीहू को। तो बचपन से ना पीहू को है ना अलग ही कमरा दिया जाता था, ठीक है। उसके जो मतलब कोई रिश्तेदार जिसके साथ में वो रहती थी, ठीक है, तो उसको है ना अलग से कमरा दिया जाता था। क्योंकि आज से पहले ना रवि भी है ना मतलब है ना उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा था। तो रवि सोचता है कि हम है ना न्यू स्टार्ट करेंगे, इसकी वजह से ना वो है ना एक दूसरे से मतलब बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछते ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से ना रवि को भी कुछ पता नहीं होता। तो तांत्रिक होता है वो कहता है कि अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, अब तो तुम इसके शरीर से निकल जाओ। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर भी है ना तांत्रिक उसको ना बहुत ज़्यादा समझाते हैं। वो कहते हैं मेरा है ना यहाँ पे क्रियाक्रम करना पड़ेगा। तो उसकी जो पीहू की जो मम्मी होती है उसका है ना क्रियाक्रम किया जाता है। फिर है ना पीहू के शरीर से वो है ना वो आत्मा चली जाती है। तो पीहू जो होती है उसके शरीर से उसकी मम्मी जा चुकी थी और रवि भी है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और है ना वो एक दूसरे को है ना यहाँ पे टाइम दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये है ना बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मेरा पुराना चैनल सस्पेंड हो गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।